यूपी बोर्ड में आया था। सेम वही क्वेश्चन, इसमें भी हमको क्या बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको एक्सप्रेशन दे रखा है, तो वही हम LHS ले ले रहे हैं इसका। सॉरी, गिवन एक्सप्रेशन है, सॉरी LHS तो नहीं है इसमें। गिवन एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 3। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को मैं सॉल्व कर लूँगा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, काम कर ले, कॉट को कॉस एंड साइन के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये ऊपर तो हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज़ है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एल्स एक काम, अब इसमें क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा को ले ले रहे कॉमन, तो ऊपर तो अपना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ही, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपना कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बचेगा। ये से कॉस स्क्वायर थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपना कैंसिल आउट, तो दिस विल इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंचे अपना साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अपना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई अपनी tan स्क्वायर थीटा, और जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है अपन को, 3 के बराबर दे रखी है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू √3। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √3 कब होती है, जब tan की वैल्यू 60 होती है, tan थीटा की वैल्यू, तो ये हो गया अपना 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें भी क्या थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो पहले हम इसका ये वाला पोर्शन को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन लिख ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू कितना दे रखा है, ये 1 दे रखा है। दिस विल इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। दिस विल इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। दिस विल इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फर्दर सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, ये -1 है, ये +2 है, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी अगर मैं कॉस थीटा को, मतलब आप इन्हें माइंड में कंसिडर कर लीजिए, अगर सपोज मैं कॉस थीटा को x मान के चलो, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मीन्स 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, 3 के फैक्टर बने, मतलब कितना होगा 2, 2 के फैक्टर बनेंगे 2 × 1,
तो -2 -1 3 होगा और 2 × 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर कितना होगा वो बना ले रहे। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक तो फैक्टर हो जाएगा इसका cos θ -1 एंड एक हो जाएगा 2 cos θ -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो cos θ इक्वल टू एक हो गया 1 एंड cos θ इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि हमें कंडीशन क्या दे रखी है इसमें कि जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकती है। ठीक है, मीन्स इससे हम क्या कंडीशन मिलती है, जो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री होगी बट लेस देन 90 डिग्री तो होगी कॉस में। जब थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो चीज़ सही है। तो cos θ इक्वल टू 1/2 की वैल्यू कंसिडर करेंगे। मीन्स cos θ में 1/2 कब होती वैल्यू, जब cos 60 इक्वल टू 1/2 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये दे रखा है कि sin² θ -2 cos θ प्लस 1/4 इक्वल टू 0। वही है, इसमें भी थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, sin² θ और cos² θ के फॉर्म में रिड्यूस कर ले रहे हैं। तो पहले तो हम लिख ही ले रहे हैं इसको, एक्सप्रेशन को sin² θ -2 cos θ प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 0 में दे रखा है। दिस इम्प्लाइज दैट sin² θ को क्या ले सकते हैं 1 - cos² θ -2 cos θ प्लस 1/4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 4 cos² θ -8 cos θ प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब और ये हो जाएगा 4 cos² θ प्लस 8 cos θ -5 इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 हुआ तो माइनस का होगा, ये दोनों टर्म प्लस के हो गए। वही अगर मैं cos θ को x कंसीडर करूँ तो ये मेरी क्या इक्वेशन हो जाएगी 4x² प्लस 8x -5 इक्वल टू 0। तो 5 4 जा 20 और इसके फैक्टर कितने होंगे 8 × 5 8। सॉरी अपन को कितना चाहिए 8, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर। 5 4 जा 20, 5 को 20 और 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ऐड करने पे अपना 8 आ जाए। तो ऐसा फैक्टर बनेगा इसका नहीं, इसका फैक्टर तो नहीं बन रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, श्रीधराचार्य मेथड ही लगा दे रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट cos θ की वैल्यू कितनी होगी अपनी प्लस माइनस अंडर रूट -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई 2a होता है श्रीधराचार्य मेथड। अब यहाँ पर हमारी क्या है, b की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 4 एंड c की वैल्यू कितनी है -5। तो cos θ इक्वल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स 64 -4ac। तो प्लस 4 को 16 पंचे 80 डिवाइड बाई 2a डिवाइड बाई 8। तो हो गया -8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया 4 8 से 9 10 11 12 13 14 144 डिवाइड बाई 8। तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस 12 12 144 डिवाइड बाई 8। तो इसकी दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो अपनी वैल्यू निकलेगी दिस विल इक्वल टू 4/8 निकलेगी और एक निकलेगी अपनी -20/8। इसको फर्दर सॉल्व कर ले, 4 दूनी 8 तो एक तो वही 1/2 cos θ इक्वल टू एक तो वही 1/2
कॉमा माइनस 5/2। 5/2 तो कोई वैल्यू होती नहीं है, की वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज थम्स अप।